ये भालू, ये बियर्स जो है अपने आप को सिर्फ केवल शिकारियों या हंटर से बस बचा पाएँ, सेव कर पाएँ, ऐसा नहीं है। यदि ये किसी प्रे को पकड़ना चाहते हैं, ये भालू किसी को पकड़ के खाना चाहते हैं, तो उस लिए भी जो उनकी स्किन वाइट कलर रहती है वो उनकी मदद करती है। टू प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फॉर। ओके, और साथ में इन भालुओं में जो है बेटा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए 2 मोटे चमड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं। 2 मोटी चमड़ियाँ पाई जाती है, बहुत मोटी चमड़ी पाई जाती है, जिससे इनको ठंड में अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ और वहाँ सर्वाइवल के लिए इनके पास बेस्ट ऑप्शन रह सके। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फॉर फैट अंडर देयर स्किन। और इतना बस जरूरी नहीं कि इनके बाहर फॉर ही हों, बालें हों, मोटी चमड़ी हो, इसके अंदर जो है फैट भी बहुत अच्छी तरीके से भरी रहती है। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव to move slowly to rest often avoid getting overheated। क्या बोल रहे हैं, इनमें इनकी जो बॉडी है वह एक तरीके से आइसोलेटेड की तरह भी काम करती है, इंसुलेटेड की तरह भी काम करती है, नॉट आइसोलेट। ओके, आइसोलेट का मीनिंग अलग है, इंसुलेट का मीनिंग अलग है। इंसुलेट का मीनिंग होता है जिसमें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर का इफ़ेक्ट व्यक्ति को ना पड़े या किसी चीज़ को ना पड़े। आप लोग बहुत सारे घरों में आप लोग ऐसी बॉटल देखे होंगे जो गर्म पानी करके यदि मम्मी घर से ले जाती हैं उन बॉटलों में भर के, तो वो दिन भर वो पानी गर्म ही रहती हैं, उसमें ठंडी नहीं होता, चाहे सीज़न या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो। आप लोग देखे होंगे ठंडी के सीज़न पे भी गर्म पानी को रख दिया जाता है उस बॉटल में, तब भी वो गर्म ही रहती है पूरे दिन भर। वजह एक ही है, वो बॉटल इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब होता है द बॉटल विच कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट टेम्परेचर और एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी। ओके, तो एक ऐसा बॉटल जिसमें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी उसको इफेक्ट नहीं करे तो उसको इंसुलेट बोलते हैं। ओके, तो जो बियर है, वाइट बियर है, उनकी बॉडी भी इंसुलेटेड की तरह काम करती है। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं, तो इनको कूलिंग करने के लिए क्या चाहिए, ये पोलर रीजन से चले जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। ओके, इट इज़ अ वेरी गुड स्विमर, और ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, और इनके जो पंजे होते हैं, नीचे वाले हिस्से पंजे, वह थोड़े से लार्ज रहते हैं, चौड़े रहते हैं। विच हेल्प इज़ नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। और तो साथ में इनके जो पंजे हैं, स्नो हैं, वह चौड़े होने के साथ साथ बहुत बड़े रहते हैं। तो इसके 2 कारण हैं, 2 वजह क्या है, ये अच्छे स्विमर के लिए उनका यूज़ करते हैं, और दूसरा बड़े से बड़े आइस में चलने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। इसी वजह से इनके पंजे चौड़े रहते हैं और ये ईजिली से वहाँ वॉक कर पाते हैं। वाइट स्विमर अंडर वाटर इट्स कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जब पानी के अंदर जाते हैं तो बड़े लंबे टाइम तक अपने नोज को बंद कर लेते हैं। ओके, क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ताकि वो लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकें। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। और जो इनका स्मेल है, स्मेल ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, और बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ये चीज़ों को सूंघते बड़े जल्दी हैं, और इस सूंघने की वजह से, स्मेल को कैचिंग करने की वजह से, इनका स्ट्रॉन्ग सेंस होने की वजह से ये अपनी प्रे को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सो इन द फिगर नंबर 7.3। तो जो पोलर बियर्स होते हैं उनके एडेप्टेशन को अपन लोग इसमें समझ पाएंगे कैसा है ये। ओके, तो बहुत सारे हमने चीज़ें देखी। क्या, पोलर बियर कलर वाइट होते हैं, इनकी चमड़ी के 2 थिक लेयर होती है जिसकी वजह से ठंडी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। साथ में इनके अंदर फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। वाइट होने की वजह से जो है इनके बैकग्राउंड और ये खुद वाइट होने की वजह से प्रेडेटर से अपने आप को बचा पाते हैं, और दूसरा प्रे को आसानी से पकड़ पाते हैं। इनके पंजे थोड़े से चौड़े और लार्ज होते हैं, जिसका हेल्प जो है ये लोग प्रे को पकड़ने के लिए, और दूसरा आइस में आसानी से वॉक करने के लिए, चलने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये इसके पीछे वजह जो आप लोग इसमें देख सकते हैं। पेंगुइन्स की बात कर रहे थे, तो पेंगुइन्स ये है। ओके, जिसके बारे में मैंने बात कही थी, ये पेंगुइन्स ये साथ साथ रहते हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, और साथ ये
पोलर रीजन पर ही पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अनदर वेल नॉन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इन द पेंगुइन्स, इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ओके, तो इनका भी ज़्यादा हिस्सा, पेंगुइन का भी ज़्यादा हिस्सा क्या रहती है, वाइट से ढकी रहती हैं। ओके, इट आल्सो हैड अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट इन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। साथ में इनके पास भी सिमिलरिटी है, जैसे वाइट बियर के पास में प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, करैक्टर रहते हैं, उसी के तरह इनमें पेंगुइन्स में भी इनकी चमड़ी है मोटी रहती है ताकि अपने आप को ठंड से बचा सकें, क्योंकि आप लोगों को पता है पोलर रीजन पर -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चली जाती है। और साथ में बैकग्राउंड भी वाइट होने की वजह से भी ये अपने प्रे को भी आसानी से पकड़ पाते हैं। यू हैव मे सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन्स हैंडलेड टुगेदर। आप लोग पिक्चर देख सकते हैं जो कि ये है। दिस दे आर डू टू कीप वार्म, रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। अब आप बात करिए, ये अपने साथ साथ रह रह के अपने आप को गर्माहट पैदा करते हैं। एक बार और अच्छे से अभी आपको समझना हो तो एक हॉल में बहुत सारे लोगों को बंद करके रख दीजिए, कुछ देर बाद जो है एक दूसरे की गर्मी से ही जो एनवायरनमेंट है वहाँ का रूम टेम्परेचर है वह भी गर्माहट में बदल जाती है। इसी वजह से क्या है, जो पेंगुइन्स है ग्रुप में रहते हैं, धीरे धीरे इनकी बॉडी जो है गर्म बनी रहती है।